सीमा हैदर ने दिया बच्चे को जन्म, सचिन ने बांटे लड्डू। दोस्तों, आप सीमा हैदर को तो भली भांति जानते हैं कि 10 महीने पहले वो पाकिस्तान से भारत आई थी सचिन के प्यार में। उसके बाद दुनिया भर के कस्म फंसी रही, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया में आए दिन खबरें आया करती थीं कि भैया सीमा हैदर की प्रेगनेंसी चालू हो गई। और एक मार्च में एक शायद उन्होंने एक डेट भी बताई थी कि इसके एक मार्च के महीने में कि उनका एक बच्चा हो जाएगा। और जैसा कि ये खबर थी तो आज वो सच्चाई सच हो गई है पूरी तरह से कि उसका एक बच्चा हो चुका है। और इसी बीच पूरे गांव में खुशियों की लहर है, लोग लड्डू बांट रहे हैं, इसके गांव के लोग भी लड्डू बांट रहे हैं, उसके बाबा खूब नाच रहे हैं। वो कौन सा बिहार में एक लौंडा डांस होता है, नौटंकी, और ना जाने कई तरह के कार्यक्रम भी करवाए गए हैं। तो इसी बात की पूरी कन्फर्म जानकारी के लिए और इस मामले की पूरी तह तक आज हम जाएंगे। और आज उसके बच्चे से भी हम आप लोग आप मिलवाएंगे आपको, उसके बच्चे से सीमा से भी मिलवाएंगे, उसके बच्चे को भी आपको दिखाएंगे। लोटस मैटरनिटी के डॉक्टर पहले भी हम आपसे इंटरव्यू करवा चुके हैं, संजय भाटिया जी, उन्हीं के क्लिनिक के बाहर हम लोग मौजूद हैं जहाँ पे सीमा की यहाँ पे डिलीवरी हुई है। तो दोस्तों, क्लिनिक में एंट्री करने से पहले आपके लिए एक सवाल मैं रखना चाहूँगा। क्या आप बता सकते हैं कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में कब आई थी? ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, तो 9 महीने से ज़्यादा का समय तो खैर हो ही गया होगा। और सबसे पहले BC सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर संजय भाटिया जी से। बैठे हैं, आज हमारी उनसे बात हो भी गई है, फ़ोन पे अपॉइंटमेंट है हमारा। आइए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं। डॉक्टर भाटिया वैसे भी बड़े काबिल डॉक्टर हैं, तो उनके क्लिनिक के बाहर हम लोग आ चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर भाटिया की क्लिनिक पे, लोटस मैटरनिटी क्लिनिक है। तो हम आ चुके हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ भैया, किससे मिले? हाँ, डॉक्टर साहब से मिले। अपॉइंटमेंट है? हाँ, अपॉइंटमेंट है, पूछ लीजिए, उनको बता दीजिए। अरे डॉक्टर, कोई पत्रकार आया आपसे मिलने? अच्छा, जाइए। जैन, हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब अंदर आ सकते हैं? आ जाइए। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना कीमती समय दिया। काफ़ी खाली बैठे हुए इस समय, लग रहा है अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ आपने। कुछ नहीं, वो टी ब्रेक है। अच्छा, नहीं सही है, लगातार। तो डॉक्टर भाटिया, हमें थोड़ा सा सीमा की डिलीवरी के बारे में बात करनी है थोड़ा सा। हाँ, करिए, बात करिए। डॉक्टर भाटिया, ये बताइए कि सीमा की डिलीवरी इसी हॉस्पिटल में हुई है? हाँ, यही हुई है। कल शाम को लेके आए थे उनको। अच्छा। और वही रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। रात के 11:30 बजे? 11:30 बजे के आसपास डिलीवरी हो गई। तो अब ये बताएंगे आपकी उसकी जो डिलीवरी नॉर्मल हुई है या सिजेरियन हुई है? नहीं, उसकी तो सिजेरियन हुई है डिलीवरी। अच्छा, सिजेरियन हुई है। मतलब जैसे कहा जा रहा है कि तो नॉर्मल हो जाएगी ऑलरेडी बच्चे। सिजेरियन ही हुई है। तो डॉक्टर साहब, ये सिजेरियन उसकी क्यों करनी पड़ी? उसको तो बोला जा रहा था कि उसके तो पहले से कई संतानें उसकी थी पहले भी, उसके बाद फिर बताए तो नॉर्मल हो जाएगी। कुछ बता सकते हैं ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि पेड़ पे जब फल लगता है जी, तो एक फल होता है कि पकने के बाद अपने आप गिर जाता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, लेकिन जिस फल में कुछ डिफेक्ट होता है तो वो फल अपने आप नहीं गिरता है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो वहीं पर लगा सूख जाएगा, उसको तोड़ना ही पड़ता है। नहीं, थोड़ा सा इजी वे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, ऐसा है यार, पेट में बच्चा है तो वो कोई बैंक की FD तो है नहीं। हाँ, कि अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो दोबारा 1 साल के लिए रिन्यू हो जाएगी। थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बताइए थोड़ा सा। ठीक है, FD ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, बट देखिए, ऐसा है कि उनको दर्द नहीं आ रहे थे। अच्छा, लेबर पेन नहीं आ रहे थे। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ सर? अब वो उनके खान पान या दिनचर्या के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। उनको लेबर पेन नहीं आ रहे थे। और वो यूट्यूबर हैं। हाँ, वो वीडियो वगैरह वीडियो वगैरह बनाती है, तो अपना रील बनाया करती थी। यहाँ तक कि कल शाम को जब आई तो यहाँ पर भी आकर रील बनाई उन्होंने। यहाँ भी बना रही थी? हाँ, यहाँ तक कि वो कल शाम को यहाँ आई थी तो यहाँ भी रील बना रही थी। वो कौन सा गाना, साला भोजपुरी गाना, वो मेरी जान कसम ले लंबा, पता नहीं कौन सा। अच्छा, लंबा मेरी जान कसम, उसी गाने पे रील बना रही थी यहाँ शाम को भी। अच्छा। दर्द उनको बिल्कुल नहीं हो रहे थे, लेबर पेन आ ही नहीं रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर वो रील बनाने के बाद फिर लेके गए उनको। अब वहाँ पर ऑपरेशन के लिए पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। बिल्कुल सही है। तो जब हम एनेस्थीसिया देने जाने लगे तो उन्होंने कहा, नहीं देखो, हमें एनेस्थीसिया ना दीजिए, इससे बैक में पेन वगैरह बाद में रहता है, हमेशा के लिए हो जाता है। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने जो है अपना इंजेक्शन निकाला, भरा एनेस्थीसिया और लेके पहुँच गए। हमने कहा, अब ये लो मेरा लंबा, लगा दिया एनेस्थीसिया।
तुरंत बेहोश हो गई। रील वाला मतलब आपने भी हमने भी रील वाला, अब नाच तो सकते नहीं है, नहीं, तो हमने बस मुंह से ही बोला। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा ऑपरेशन की थोड़ा डिटेल बताइए जरा, जो ऑपरेशन आपने किया है। देखिए, अब ये ऑपरेशन तो हमारे लिए ऐसा है कि ये हमारे लिए कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा ऑपरेशन हम एक हाथ से करते रहते हैं, एक हाथ से नाश्ता भी करते रहते हैं। एक हाथ से नाश्ता भी करते रहे, एक हाथ से ऑपरेशन भी कर दिया। इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, चलिए इसका बताइए, सीमा के बारे में थोड़ा बताइए, ऑपरेशन में क्या है? ऑपरेशन में क्या है, देखो ऑपरेशन में एक छोटा सा कट लगता है। ठीक है, लग गया। कट लगाया, कट लगाने के बाद यूट्रस को बाहर निकाला, बेबी को आउट किया, इसके बाद एम्बिकल कॉर्ड को कट कर दिया। हाँ ठीक है। प्लेजेंटा निकाल के सफाई कर दी, बस अंदर करके यूट्रस को टाके लगा दिए। और हम तो टाके जर्मन टेक्नोलॉजी वाले लगाते हैं। अच्छा, जर्मन टेक्नोलॉजी? हाँ। ये क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है? नई टेक्नोलॉजी है। हाँ। इसमें टाके कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। ये अपने आप गल जाते हैं। अच्छा, ऑटोमेटिक बार बार आने की बार बार आने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये गल के अपने आप वहीं खत्म हो जाते हैं। अच्छा, नहीं सर, ये पूछना था आपसे कि जैसे कि अब ये डिलीवरी होगी, बच्चा हो गया, फिर वैक्सीन वगैरह भी आपने लगाया होगा? जैसे वैक्सीन वगैरह तो 24 घंटे के अंदर लगती है। वो तो जब माँ को होश आ जाता है, होश में आने के बाद ही लगती है। अच्छा, मतलब पूरा, मतलब जो वैक्सीनेशन वगैरह बच्चा करके, हाँ, BCG, हेपेटाइटिस, सारा कुछ दिया जाता है। लेकिन जब माँ को होश आ जाता है उसके बाद बच्चे को ही लगता है, क्योंकि बच्चा रोता है। हाँ, नहीं, तो वो माँ का होश में आना जरूरी है। हाँ सही है, दूध पिलाया जाता है बच्चे को फिर। अच्छा सर, इसके ठीक है, ये तो सब हो गया। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद क्या होना है, आपने वो दुआ सुना होगा कि लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चोंच जर जाए, मीठा कहाँ अंगार में जाए, चकोर चबाए। ये क्या मतलब है? तो दुआ तो कभी मतलब ये है कि देखो, एक जब औरत की डिलीवरी होती है तो जब होश में आती है, सबसे पहले वो अपने बच्चे को मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल सही, एक माँ सबसे पहले अपने बच्चे को ही मानती है। और उनके साथ उल्टा हुआ, वो उन्होंने सबसे पहले अपना फोन मांगा। फोन लिया, फिर अपने बच्चे को लिया। हाँ। इसके बाद तुरंत रील बनाना स्टार्ट, ऑपरेशन थिएटर में ही। ऑपरेशन थिएटर में? हाँ, अरे रील बनाना स्टार्ट। हाँ। बता रहे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा ऑपरेशन हुआ है, वो डिलीवरी हो रही है, हमें भी दिखा रही है उसमें। तब हमने डांटा, हमने कहा अरे भाई ऑपरेशन थिएटर में हो, जब जनरल वार्ड में पहुंच जाना। हाँ। तभी ये सब करना। मतलब वो तो वही गाना, हाँ, पार्टी हो रही है। हाँ, पार्टी हो रही वाला उसी स्टाइल में। अच्छा, मतलब पूरा इंस्टाग्राम में उसने रील डाल दिया, मतलब आपकी भी रील बन गई एक तरह से? हमारी बन गई, तभी तो हमने डांटा उसको। भाई प्राइवेसी का मामला है, किसी की डिलीवरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमें डांटना पड़ा। तो एक प्रोफेशन की एक थोड़ा सा प्राइवेट मामला होता है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे जोशी से बड़ा गंदा की है। कौन जोशी जी? अरे वही सीमा के हस्बैंड। अच्छा, जिनकी अभी डिलीवरी हुई है? हाँ। क्या बोल रहे? वो कह रहे हैं कि फर्जी का बिल बना रहे हो, उनकी छुट्टी करो। तुम एक काम करो, ज्यादा बवाल अगर कर रहे हैं तो उनसे लामा लिखवाओ और उनसे कह दो ले जाओ अपनी जिम्मेदारी पे। ठीक है, जाओ। क्या हो गया डॉक्टर साहब? कौन सीमा की क्या हो गया? अरे यार, जिनकी अभी डिलीवरी हुई है उन्हीं के हस्बैंड हैं, बाहर बवाल काटे। हमने कहा भाई लामा लिखवाओ, छोड़ो उनको, जाने दो। डिलीवरी किसकी? सीमा की? सीमा जोशी की। सीमा जोशी की? इसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। हाँ, सीमा जोशी की। डॉक्टर साहब, सीमा हैदर के बारे में बात करने आए थे। सीमा हैदर यहाँ नहीं आई है भाई। आप क्या नहीं आई है? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आई अभी। अरे हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जितने सूत्र हैं, सबने बताया था कि आप ही के यहाँ वो आई है। नहीं, आपको गलत जानकारी मिली है। हमारे यहाँ सीमा जोशी आई हुई है। अच्छा। सीमा हैदर यहाँ नहीं आई है, और किसी हॉस्पिटल में गई हो तो हम नहीं बता सकते। चलिए ठीक, डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस बार हर बार की तरह लग रहा है मेरे सूत्र लग रहा है फिर से गलत हो गए हैं। मैं लग रहा है गलत हॉस्पिटल में ही आ गया हूँ। और हम प्रयास करते हैं और हॉस्पिटल में पता करने का कि सीमा हैदर की डिलीवरी कौन से हॉस्पिटल में हुई है। तो मिलते हैं नई BC के साथ आपके अपने शो BC सेंटर में। तब तक जय हिंद।